बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग्स में से स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन और उसके डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग बेसिकली है क्या? हमने चैप्टर नंबर 3 में जब कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि स्ट्रिंग कांस्टेंट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इनसाइड द डबल कोट्स लिखे जा रहे होते हैं। मींस वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो कि डबल कोट्स में लिखे जाएं वो सारे के सारे क्या कहलाती हैं? आपकी स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। अब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कांस्टेंट कहें, स्ट्रिंग लिटरल्स कहें या सिर्फ स्ट्रिंग भी कहा जाए तो ये काम चल जाता है। अब कहते हैं ये क्या क्या इंक्लूड करता है या किन किन चीजों पर बेस कर रहा होता है। तो कहता है क्या है कि जी अल्फाबेट्स। अब इस अल्फाबेट्स में देख लें, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी या स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी, ये तमाम के तमाम लेटर्स जो कि इंग्लिश के कह सकते हैं कि अल्फाबेट्स हैं उनके। देन नंबर्स, नंबर्स कौन से हैं? 0 से 9 तक तमाम के तमाम नंबर्स। देन वो बात करते हैं स्पेशल सिंबल्स, वो तमाम के तमाम स्पेशल सिंबल्स जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद हैं, जैसे कि आपका हैश सिंबल है, जैसे कि आपका डॉलर साइन है, जैसे कि आपका हाइफन है, अंडरस्कोर है, इसके अलावा टिल्ड साइन है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कॉलन है। ये सारे के सारे जो से स्पेशल सिंबल्स हैं ये भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। और इसके बाद लास्ट वन आपके क्या है? ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक स्पेसेस में फॉर एग्जांपल आपके पास सिंगल स्पेस जो कि हम स्पेस बार के जरिए दे सकते हैं, या टैब स्पेस जो कि टैब की के साथ हम देते हैं, जो कि मल्टीपल स्पेसेस के इक्वल होती है। वो सारी की सारी चीजें आप विद इन डबल कोट्स लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अब यहां पर अगर गौर करें, मैं लिखता हूं विद इन डबल कोट्स आई लव पाकिस्तान। इट मींस I love Pakistan is a string because it is written in double quotation marks. For example, मैं लिखता हूं F16 within double quotes, तो आपका क्या हो जाएगा? F16 क्या बन जाएगी? एक स्ट्रिंग बन जाएगी। मैं लिखता हूं हाउस स्पेस हैशटैग सिंबल within double quotes, तो ये भी क्या बन जाएगी? आपकी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। लिहाजा यहां से हमें पता चला कि स्ट्रिंग बेसिकली आपकी क्या है? हर वो अल्फाबेट्स, हर वो डिजिट्स, हर वो नंबर, हर वो स्पेशल सिंबल्स या ब्लैंक स्पेस जो कि विद इन डबल कोट्स लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। यहां तक बात क्लियर होगी। इससे आगे चलते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और स्ट्रिंग के हवाले से रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम स्ट्रिंग को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा कि वो 1 डायमेंशनल कैरेक्टर अरे के अंदर स्टोर होती है। और जब भी हम मेमोरी में इसे स्टोर करते हैं तो याद रखें कि जो स्ट्रिंग का एंड होता है वो \0 के साथ होता है। और ये \0 एक नल कैरेक्टर है जो कि सिर्फ किस चीज को इंडिकेट करता है कि यहां पर आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है। इसके बाद आपकी स्ट्रिंग रीड नहीं की जाएगी, चाहे कुछ लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ। और लास्ट थिंग वो क्या है? कहते हैं कि जो स्ट्रिंग का एंड है जिसे हमने \0 कहा है, ये ऑटोमेटिकली प्लेस होती है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जी पता चले कि जी हमने प्लेस किया। नो, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली प्लेस करता है। और याद रखिए, ये याद रखने वाली बात है कि ये सिस्टम जब अपेंड कर रहा है या सिस्टम ऐड कर रहा है, जो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग होता है, ये सिस्टम मेमोरी में इसे स्टोर करवाता है कि जी यहां पर आपकी स्ट्रिंग का एंड हो चुका है। इसमें यूजर का रोल नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने कहा कि जी मैं स्ट्रिंग का मैक्सिमम साइज क्या लूंगा? 100 कैरेक्टर्स। अब उस 100 कैरेक्टर्स में से मैंने क्या यूज किए? सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 कैरेक्टर्स। अब रिमेनिंग जो सी हैं उस पर मैंने कुछ भी राइट नहीं किया। अब जब मैंने उसके ऊपर कुछ भी राइट नहीं किया तो क्या होगा?
कहता है वो तमाम के तमाम जो रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं या रिमेनिंग जो पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर आपकी गार्बेज वैल्यू स्टोर हुई पड़ेगी। स्टोरी रिपीट कर रहा हूं, उसके अंदर सारी की सारी गार्बेज वैल्यू स्टोर हुई पड़ी होगी। क्यों गार्बेज वैल्यू होगी? क्योंकि मेमोरी के अंदर हम क्या करते रहते हैं, बहुत सी दफा में डाटा इन यानी कि स्वैप इन का कॉन्सेप्ट या डाटा को आउट स्वैप आउट करते रहते हैं। अब जब स्वैप इन हुआ, डाटा किसी के इस्तेमाल में जब नहीं रहा, लेकिन रैम के अंदर बहुत स्पेस है, तो हम उसे आउट करते नहीं बल्कि उसका लिंक रिमूव करवा देते हैं, ठीक है, और उसे कोई भी लिंक नहीं कर रहा होता, वो किसी प्रोसेस का पार्ट नहीं रहते। और जब किसी प्रोसेस का पार्ट नहीं रहते तो वो लोकेशन पे आपका डाटा पड़ा रहता है। और जब डाटा पड़ा रहता है तो वो बेसिकली कौन सा डाटा होता है, वो डाटा होता है जो किसी के इस्तेमाल में नहीं होता, जो गार्बेज होता है। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि वो डाटा जो कि इस्तेमाल हो चुका है वो क्या है, वो तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन है, बाकी जगह पे आपका क्या होगा, गार्बेज डाटा। अगर हम स्ट्रिंग की उस वैल्यू को डिस्प्ले करने की कोशिश करें तो क्या होगा, कहता है जो यूजर ने वैल्यू दी है वो भी डिस्प्ले होगी और जो गार्बेज वैल्यू है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। लिहाजा हम क्या करते हैं, या सिस्टम बेसिकली क्या करता है, वो ये करता है कि जी जब भी आप स्ट्रिंग की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसके एंड पर \0 यानी कि नल कैरेक्टर प्लेस कर देता है। और जैसे ही नल कैरेक्टर प्लेस होता है तो जब स्ट्रिंग रीड की जाती है या डिस्प्ले की जाती है तो वो देखता है कि \0 आ गया, लिहाजा इसके आगे कोई ठीक वैल्यू भी पड़ी है तो उससे रीड नहीं करना। ये नल कैरेक्टर का इस्तेमाल है। इससे फायदा क्या है कि वो जो गार्बेज वैल्यू आगे पड़ी हुई है वो डिस्प्ले नहीं होगी। यहां तक बात क्लियर होगी। स्ट्रिंग क्या थी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स थी जो कि एनक्लोज्ड होती है डबल कोट्स के अंदर, जो अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स या ब्लैंक स्पेसेस पे बेस कर रही होती है। कहता है हर स्ट्रिंग जब हम मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वन डायमेंशनल कैरेक्टर अरे की फॉर्म में स्टोर हो रही होती है और हर स्ट्रिंग का एंड पर ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर प्लेस होता है जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं और नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है \0 के साथ। यहां पर भी अगर देखें तो ये जो \0 है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल कैरेक्टर को। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ जो कि आपका क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। डिक्लेरेशन क्या है, देखिए सेम एज वेरिएबल डिक्लेरेशन है, या ये भी कहा जा सकता है सेम एज वन डायमेंशनल एरे है। जिस तरह इंटीजर की वन डायमेंशनल एरे थी, जिस तरह फ्लोटिंग पॉइंट की वन डायमेंशनल एरे थी, एग्जैक्टली वही है। क्या किया जाता है, कहता है याद रखिएगा ना तो ये इंटीजर एरे होगी ना ये फ्लोटिंग पॉइंट। हम क्या करते हैं, जो डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे वो डाटा टाइप क्लियर उसने बता दिया कि वो क्या होगी, आपकी 4 डाटा टाइप यानी कि कैरेक्टर्स डाटा टाइप की एरे होगी। फिर आगे बात क्या कहता है, द नेम ऑफ स्ट्रिंग, दूसरी चीज आपकी क्या है, नेम ऑफ स्ट्रिंग। एंड थर्ड वन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट रिक्वायर्ड टू स्टोर। कहता है इसके साथ साथ हमने क्या करना है, एक इंडेक्स बना के उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं, यानी कि उस स्ट्रिंग का साइज बताना जरूरी है। बात क्लियर होगी। यहां पे वो क्या कह रहा है, स्पेसिफाइड डाटा टाइप दैट इज कैरेक्टर, द नेम ऑफ द वेरिएबल और द नेम ऑफ द स्ट्रिंग और द नेम ऑफ द कैरेक्टर अरे, ठीक है, एंड द साइज ऑफ द स्ट्रिंग्स इन विच the string could be stored, the total number of a character in a string। ये सारी चीजें एक ही बात करेंगे कि जी आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा टाइप मेंशन करेंगे, फिर एरे नेम मेंशन करेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप उसका टोटल साइज बताएंगे कि इस कैरेक्टर अरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे। बात क्लियर हुई। अब यहां पे आते हैं सिंटैक्स की तरफ। इसके डिक्लेरेशन में सबसे पहले क्या है, 4 इज अ डाटा टाइप और कैरेक्टर डाटा। स्ट्रिंग नेम एनी वैलिड वेरिएबल नेम, एनी वैलिड वेरिएबल, ठीक है। देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, इट मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू। ये क्या होगी, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर वैल्यू मींस 9 10 11 12 100 200 500 600, ठीक है। मैक्सिमम कहां तक जा सकती है,
65,535 तक, 65,535 कैरेक्टर तक। क्यों? क्योंकि C++ ये कहती है कि अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हैं तो मैक्सिमम स्ट्रिंग का साइज आपका क्या होगा, 65,535 कैरेक्टर्स मिलकर एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी स्ट्रिंग है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसकी कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं कि वो क्या है। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। किस चीज की एग्जांपल्स की? हम बात करेंगे डिक्लेरेशन की एग्जांपल्स की। और कौन सी डिक्लेरेशन? स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन में हम क्या डिस्कस करके आए हैं? सबसे पहले डेटा टाइप क्या होगी? 4। उसके बाद क्या होगा? आपकी स्ट्रिंग का नेम। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग का साइज। चलो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। डेटा टाइप क्या है? 4। स्ट्रिंग का नेम क्या है? str। str क्या है? एक वैलिड वेरिएबल नेम है। क्यों वैलिड है? जरा गौर कीजिएगा, वैलिड क्यों है? वैलिड होने के लिए हमने कहा था स्पेसिफाई कर दिए गए हैं रूल्स, यानी कि स्टार्ट किससे हो सकता है? अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर से। उसके बाद अल्फाबेट अंडरस्कोर या डिजिट्स में से कुछ भी आ सकता है। कोई रिजर्व वर्ड यूज नहीं हो रहा, कोई इसके अंदर स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं हो रहा, लिहाजा ये वैलिड वेरिएबल। उसके बाद क्या है? साइज क्या दिया है? 10। यानी कि टोटल कितने नंबर की आपकी अरे बनेगी या कितने एलिमेंट की अरे होगी? str 10 एलिमेंट्स की। और याद रखिए ये 1 डायमेंशनल अरे है, इट्स नॉट अ 2 डायमेंशनल अरे। उसकी क्या पहचान है? कि एरे नेम के बाद सिंगल इंडेक्स है, और अगर 1 इंडेक्स है या सिंगल इंडेक्स है तो इट मींस इट्स अ 1 डायमेंशनल कैरेक्टर अरे। कैरेक्टर अरे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या है? 4 है, लिहाजा इट्स अ कैरेक्टर अरे। बात क्लियर होगी? अच्छा, इसका मतलब है बैकएंड पे जाके देखें, जो कैरेक्टर वेरिएबल है वो क्या करता है? एक वेरिएबल 1 बाइट को स्टोर करता है या रिजर्व करता है। जब हमने 10 की स्पेस दी है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे? 10। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने रिजर्व करेगा मेमोरी के अंदर? वो भी 10, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट और 10 के लिए 10 बाइट्स। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। 4 नेम 20। 4 इज अ वैलिड वेरिएबल डेटा टाइप, देन उसके बाद नेम इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 20 इंटीजर है, ये भी वैलिड है। लिहाजा हमने क्या की? नेम टाइप की एक कैरेक्टर अरे बनाई जिसकी लेंथ क्या थी? 20, और ये मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स रिजर्व करेगी? 20। और लास्ट एग्जांपल देखें, 4 ग्रेड 6। 4 ग्रेड 6, एक वेरिएबल ने बनाया ग्रेड, उसके अंदर क्या किया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कैपेसिटी कर दी 6, और ये भी क्या है? एक कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप क्या है आपकी? 4। अब इसकी जरा मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या होगा जरा गौर कीजिएगा, मैं लास्ट वाले की जरा देख रहा हूं। ग्रेड 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, 6 स्पेसेस आपने क्या कर ली? रिजर्व कर ली। तो रिजर्व करने के बाद आप देख लें, हर सिंगल कैरेक्टर को आप आइडेंटिफाई करते हैं विद द इंडेक्स। मैंने 2 चीजें लिखी हैं। अगर तो आपने पूरी की पूरी एरे को डिस्प्ले करना है तो सिर्फ क्या करते हैं? ग्रेड। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा सी आउट ग्रेड, तो ये क्या करेगा? 0 इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक जहां पर भी वैल्यू जो भी पड़ी होगी, अगर सेंटर में \0 आ गया तो वहां तक सारी की सारी वैल्यू क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। बात क्लियर? लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं, मैं लिखूं सी आउट ग्रेड ऑफ 0, तो इसका मतलब है मैंने क्या है कि सिर्फ जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है जिसका इंडेक्स क्या है? 0, वो वैल्यू डिस्प्ले करें, इसके अलावा कोई वैल्यू डिस्प्ले। अभी हम पहले कोशिश करते हैं, एग्जांपल देता हूं। हमारे ग्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं? ए बी सी डी ई, मैं कहता हूं यही वैल्यूज हैं। अगर यही वैल्यू है तो याद रखें यहां पर वो क्या प्रिंट कर दे? स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर \0। अब जब पहली स्टेटमेंट प्रिंट करेगी
तो ये आउटपुट क्या लिखेगी, ए बी सी डी ई। बात क्लियर होगी। लेकिन दूसरी जब देखेंगे तो वो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट ए को प्रिंट कर देगी। यहां तक बात क्लियर। लास्ट क्या था, बैकस्लैश 0 था। इसको भी थोड़ा चेंज करके देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा यहां पे हम बेशक एफ लिख दें, लेकिन इस सी की जगह क्या पड़ा हुआ है, बैकस्लैश 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। बैकस्लैश 0 अब आ गया है, तो अब जब मैं ग्रेड को डिस्प्ले करूंगा तो क्या होगा, ए बी। क्योंकि बैकस्लैश 0 तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रिंग यहां पर क्या हो रही है, एंड हो रही है। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी बैकस्लैश 0 नहीं है, क्यों, हो सकता है कि हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास वैल्यू भी 6 ही हो और स्पेसेस भी क्या 6 हो, ज्यादा वो पूरी फिल कर देगा, फिर बैकस्लैश 0 को जगह नहीं देगा। ठीक हो गया। अब यहां पर अगर बैकस्लैश 0 सेंटर में आ गया तो वो क्या करेगा, बैकस्लैश 0 तक सारी की सारी डिस्प्ले करेगा, उसके बाद की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों, वो ये कंसिडर कर रहा है कि इसके बाद की वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू है। ये जिस तरह पहले डिस्कशन की है कि ये बैकस्लैश 0 प्लेस करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कि ये है कि इसके बाद में आने वाली वैल्यूज सारी की सारी क्या है, आपकी गार्बेज हैं, इनका इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं होना। ठीक है, ये पहले से पड़ी हुई थी वैल्यू, इस मेमोरी लोकेशन को सिर्फ इस वेरिएबल ने होल्ड कर लिया ताकि इसको यूज में ला सके, अगर वैल्यूज कोई इसमें राइट करनी है या स्टोर करनी है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यहां पे देख लें कि अगर यहाँ पे नेम होता तो ये कितनी बन जाती, 20, और फिर यहाँ पे ग्रेड की जगह क्या आती, नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 2, यानी कि इसके इंडेक्सेस जो बनेंगे वो कहां से कहां तक बनेंगे, नेम ऑफ 0 से लेकर अप टू नेम ऑफ 19 तक। 0 से 19 20 लेटर्स बनते हैं। इसकी बात करें तो ये क्या है, एसटीआर ऑफ 0 से लेकर कहां तक जाएगा, एसटीआर ऑफ 9 तक। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां से आपको समझ आ चुका होगा कि बेटा जी जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग जब डिक्लेयर होता है तो मेमोरी के अंदर स्पेस को क्या करता है, रिजर्व करता है। और जब कभी उसको कोई वैल्यू दी जाती है तो जब वो स्टोर होती है, अगर वो वैल्यू उस लोकेशन जो हमने दी है उससे कम है तो एंड पर क्या प्लेस करता है, बैकस्लैश 0, जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं। और ये नल कैरेक्टर ये इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। बात क्लियर होगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।